नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बिहार एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा है। इस बार गोलियां दागी गई हैं बाहुबली अनंत सिंह पर, जिन पर बताया जा रहा है कि 100 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई गई। हालांकि गनीमत यह रही कि अनंत सिंह इस गोलीबारी में भी बाल बाल बच गए। बताया जा रहा है कि यह मामला नौरंगा के जलालपुर गांव का है, जहां पर अनंत सिंह एक पीड़ित परिवार के यहां उनकी शिकायत सुनने जा रहे थे। दरअसल कुछ दबंगों ने एक परिवार के घर ताला लगाकर उस परिवार को बाहर खड़ा कर दिया था। दबंगई दिखाते हुए उनके साथ अत्याचार किया। जिस मामले की शिकायत मिलने के बाद अनंत सिंह गांव पहुंचे थे और ऐसे में घात लगाए बदमाशों ने आनंद सिंह पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इस फायरिंग से पूरा बिहार दहल उठा है। नौरंगा जलालपुर गांव में लोग जहां फायरिंग हुई वहां भागते हुए नजर आए और ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की। गोलियों की तड़तड़ाहट से नौरंगा जलालपुर गांव बुरी तरह दहल उठा है। हालांकि इस मामले में गनीमत यह रही है कि आनंद सिंह बाल बाल बच गए हैं, बाल बाल बचकर निकलने में वहां से कामयाब हो पाए हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग की गई है। सिर्फ आवाज सुनाई दे रही है, गाड़ी दिखाई दे रही है और लोग भागते हुए अफरा तफरी मची हुई है दिखाई दे रहे हैं। ताबड़तोड़ तरीके से फायरिंग हो रही थी। वहीं पूरे इलाके में अब पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। बताया जा रहा है कि पटना से सटे बाढ़ अनुमंडल के मोकामा प्रखंड के नौरंगा जलालपुर गांव में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह समर्थक और सोनू मोनू गैंग में जमकर फायरिंग हुई है और इस मामले में अब 3 केस दर्ज किए गए हैं। एक केस पुलिस ने आनंद सिंह और मोनू सोनू गैंग और दोनों के समर्थकों पर किया है। वहीं दूसरा केस सोनू मोनू की मां ने आनंद सिंह और उसके समर्थकों पर किया है। इसके साथ ही तीसरा केस जो है मुकेश नाम के युवक ने सोनू मोनू और उनके समर्थकों पर करवाया है। ग्रामीण एसपी विकास सिहाग के अनुसार ये तीनों केस पंचमाला थाने में दर्ज कराए गए हैं। बता दें कि आनंद सिंह नौरंगा जलालपुर के दौरे पर गए थे। इस दौरान उनके समर्थकों और सोनू मोनू गैंग के बीच फायरिंग की घटना हुई। बताया जा रहा है करीब 80 से 90 या 100 के करीब ये फायरिंग हुई है। घटना के बाद नौरंगा गांव को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया है। वहीं डीएसपी मौके पर कैंप कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नौरंगा जलालपुर गांव में एक दबंग के द्वारा एक घर में ताला लगा दिया गया था। इसी को लेकर पूर्व विधायक अनंत सिंह गांव पहुंचे थे और ये ताला बताया जा रहा है कि सोनू मोनू गैंग के बदमाशों ने उस पीड़ित परिवार के घर पर लगाया था, जिसकी शिकायत का निस्तारण करने अनंत सिंह वहां पहुंचे थे। तभी घात लगाए बैठे सोनू मोनू गैंग के लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। अनंत सिंह के गाड़ियों पर फायरिंग की गई। हालांकि वो बचने में कामयाब हो पाए, लेकिन इस मामले के बाद इलाके में दहशत फैल गई है, क्योंकि वो बिहार जिसे जंगल राज के वक्त से बाहर निकाला गया। नीतीश कुमार काफी बताया जाता है कि कानून व्यवस्था के मामले में बिहार को आगे बढ़ाने में कामयाब हो पाए, लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से ये गैंग पनप रही है और खुले तौर पर फायरिंग की जा रही है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए बहुत मुश्किल खड़ी कर रही है। इस हादसे के बाद, इस मामले के बाद जब आनंद सिंह पर फायरिंग हुई, सोनू मोनू गैंग ने करीब 100 राउंड फायरिंग की है, उससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने मामले को कंट्रोल कर लिया है और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया है। मामले की जांच पड़ताल तेजी से की जा रही है। जल्द गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि पुलिस सख्ती से इस मामले को ले रही है। दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग ने कई सवाल अब बिहार की पुलिस प्रशासन पर खड़े कर दिए हैं कि कैसे ये सोनू मोनू गैंग, बताया जा रहा है कि सोनू मोनू जो है बदमाश, वो गैंगस्टर हैं पुराने, और इनका अनंत सिंह गैंग से और सोनू मोनू गैंग से आपसी विवाद भी चल रहा था। दोनों एक दूसरे के दुश्मन बताए जाते हैं और यही वजह है कि जब आनंद सिंह जलालपुर गांव में पहुंचे तो वहां घात लगाए बैठे बदमाशों इन पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद आनंद सिंह के समर्थकों ने भी जवाबी फायरिंग की और माहौल काफी गर्मा गया, काफी दहशत का माहौल बन गया है। हालांकि इस मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, चलिए जाते जाते आपको सुनवाते हैं। सर, नौरंगा जलालपुर में गोलीबारी की खबर आ रही है। आज जो इवनिंग है उसके अंदर पंचमैला थाना अंतर्गत सूचना प्राप्त हुआ कि जो नौरंगा जलालपुर ग्राम है वहां पर गोलीबारी हो रही है 2 गुट के बीच में। उसी समय तुरंत थानाध्यक्ष द्वारा अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा गया। उसी समय थानाध्यक्ष की टीम को देख के जो है दोनों गुट, जिनके अंदर एक स्थानीय जनप्रतिनिधि और दूसरी तरफ उन्हीं के जो है प्रतिद्वंदी या जो सामने वाले पक्ष था, दोनों के बीच में गोलीबारी की घटना का सामने आया है।
और उसके बाद जो दोनों पक्ष हैं, जो थाना का टीम जब पहुंचा है तो दोनों पक्ष वहां से घटनास्थल छोड़ के फरार हो गए। थाना द्वारा जो घटनास्थल पे है और जो वरीय अधिकारी हैं उनके द्वारा घटनास्थल का मुआयना किया गया, साथ ही एफएसएल की टीम भी जो है घटनास्थल का जो मुआयना कर रही है। अभी तक जो बात प्रकाश में सामने आई है कि जो दोनों पक्ष हैं उनके बीच में किसी एक दूसरे जो नज़दीकी ग्राम है हेमजा, वहीं पे किसी घर में ताला लगाने को लेकर जो है विवाद हुआ था, जिसमें जो एक पक्ष है उनके द्वारा किसी घर में ताला लगा दिया था और उसी जो ताले को खुलवाने और फिर बाद में उस ताले के जो विवाद है उसका एस्केलेशन में जो है एक जनप्रतिनिधि और उनके समर्थक हैं वो ग्राम में जो है जिस पक्ष के द्वारा ताला लगाया वहां पहुंचे और उसी क्रम में फिर है जो गोलीबारी की जो है घटना घटित हुई है। किसी के अभी तक जो है हमारी पुलिस की जानकारी में हताहत होने की सूचना नहीं है। हम लोगों के जो है एक तरफ से अभी आवेदन जो है अभी उनको बोला गया है दोनों पक्षों को आवेदन देने के लिए, साथ ही पुलिस की तरफ से भी इसमें केस किया जा रहा है तथा जो भी आवेदन प्राप्त होगा तथा उसके बाद जो अनुसंधान होगा और उसके बाद जो है अगर तक इसके अंदर अरेस्टिंग और जो आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये दोनों पक्ष में हैं कौन कौन सर? पूर्व विधायक अनंत सिंह का भी नाम सामने आ रहा है इसमें। जो हम जैसे कि आपको बताया कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जो हैं ये, और जो दूसरा पक्ष है जिसमें जिनका नाम आ रहा है, एक दो ब्रदर हैं सोनू मोनू, उनका नाम आ रहा है कि इन दो पक्षों के बीच में ये जो है गोलीबारी की घटना हुई है। यानी अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच उनके जो समर्थक और जो दोनों साइड के जो लोग हैं उन्हीं में। अब इसमें पर्टिकुलर इसमें कि किसके द्वारा फायरिंग की गई है ये अभी इस पॉइंट पे चिन्हित करना मुश्किल है, परंतु ग्रुप वही है। एक पक्ष के द्वारा सर आवेदन दिया गया भी आ रही है। आवेदन अभी जो है अभी उसके द्वारा इनको जो बोला गया है दोनों पक्षों को अगर किसी को आवेदन देना है तो दें, परंतु पुलिस की तरफ से भी क्योंकि ये सार्वजनिक जो स्थल है वहाँ पर भी फायरिंग की घटना घटित हुई है। साथ ही जो पुलिस पदाधिकारी हैं उनके भी जो ताला खुलवाने के क्रम में जो ग्राम के अंदर जो मैन हैंडलिंग और जो हुआ है उसके लिए भी एक जो है पुलिस की तरफ से एफआईआर की जा रही है। गोली लगने की बात सामने आई, दो व्यक्ति नहीं, इस समय जो हमारी जानकारी में है पुलिस को किसी के द्वारा पक्ष के द्वारा भी ये अभी तक सूचित नहीं किया गया है कि किसी को गोली लगा है। कितने राउंड गोली चली? जो स्थानीय ग्रामीण है उनका द्वारा अभी तक बताया गया कि लगभग 15 जो राउंड है वो फायर हुए थे, परंतु जो घटनास्थल का जो पुलिस के द्वारा एवं जो एफएसएल टीम के द्वारा अभी तक जो निरीक्षण किया गया है उसमें केवल 3 राउंड जो है एम्प्टी कार्ट्रिज हम लोगों को अभी तक मिले हैं।